Hi guys, this is Manmohan Gupta talking to you on this video about सुशांत। तो आपको आइडिया होगा कि मैं आपने शायद मेरे पहले वीडियो देखे होंगे अबाउट सुशांत सिंह एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी सपोर्ट देना चाहता हूँ और मैं अपनी जितनी कोशिशें कर रहा हूँ क्योंकि सुशांत वाज XVMCN एंड आई वुड हैव टॉट हिम लॉन्ग टाइम बैक। बहुत पुराना टाइम, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हम लोग आपको आई एम श्योर कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये केस चल रहा है जो उसकी डेथ हुई है, जिसको सुसाइड कहा था, और टोटली इट वाज आई वुड से मिस्टीरियस डेथ, और काफ़ी उसमें चीज़ें थी जिसको काफ़ी सबूतों को छुपाया गया है और somebody और किसी को पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि इट वाज डजंट सीम टू बी ए नेचुरल डेथ। तो काफ़ी जैसे आम लोगों ने प्रेशराइज़ किया, इंटरनेट पे आके बोले, सोशल मीडिया पे पावर ऑफ सोशल मीडिया को की रियलाइज़ कराया, और फिर बाद में कुछ लोग जो कॉज के लिए लड़ते हैं, तो स्वामी जी हैं जो पहले भी उन्होंने ऐसे केसों में जिसमें पुलिस की सपोर्ट नहीं मिल रही थी और आवाज़ उठाई, और फिर इश्किरण भंडारी हैं, रिपब्लिक चैनल है। तो अब मुझे नहीं पता कितने इन्वॉल्व हैं इस केस में। तो मैं तो क्योंकि बस जो लोग इन्वॉल्व थे, पिछले कई हफ्ते से चल रहा था कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, केस ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा है। तो आज की न्यूज़ है जिसकी 4 हफ्ते से इंतज़ार था, वो न्यूज़ आज हुई है। अभी CBI आगे इन्वेस्टिगेट करेगी केस, और सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग थी कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, रिया चक्रवर्ती एंड मैनी अदर, तो वो उनको प्रोटेक्शन कोर्ट देगा नहीं देगा, तो वो भी कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा फेयर ट्रीटमेंट होगा सबका, और 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट दिखाओ, सबमिट करो रिटर्न में, और फिर दे विल बी इन्वॉल्व इनटू दिस केस। तो गाइज़ यही है, जो भी जिनको भी मेरे कुछ लोग प्रॉब्लम कर रहे थे कि आप क्यों आके बोल रहे हो, आप टीचर हो, तो मेरा ये था कि मैं कोई आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, बट इफ़ आई इफ़ ही इज़ कनेक्टेड विद मी समहाउ तो एटलीस्ट ऐसे लोग बोल रहे हैं जो मतलब जस्ट फ़ैन है। मैं तो फ़ैन भी हूँ और कहीं ना कहीं उसको पढ़ाया है, तो एक वो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो मैं इसलिए अब बोल भी अपने चैनल पे रहा हूँ, कोई मैं विद्यामंदिर के चैनल पे नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर कुछ लोग अगर मैं कुछ लोगों को भी कन्विंस कर पाऊँ इस कॉज में, और वो एक्टिव हैं और वो एटलीस्ट लोग आते हैं, व्यूअरशिप बढ़ती है, उसी से ही फ़र्क पड़ता है कि एटलीस्ट ये बात तो है कि जितना एक्टिविटी इस केस में हुई है, मेरे को तो नहीं लगता इतनी एक्टिविटी पिछले में, जितना मेरे को याद आ रहा है कि एक्टिविटी 2-4 हफ्ते में इतनी एक्टिविटी कहाँ, 0 से 100 में बोलूँगा। 0 था कि शटडाउन था, और 100 मतलब CBI इंक्वायरी की बिल्कुल मतलब, और पर डे इतना चेंजेस होते हैं क्योंकि एक आम जनता बोल रही है और आम जनता सेटिस्फाइड नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है, बट एटलीस्ट कि फेयर जजमेंट होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब सच्चा सेलिब्रिटी और एक दिन मर जाएगा, मतलब कंट्री में जो मर्जी चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब तो एटलीस्ट आम आदमी सामने आते हैं और उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो एटलीस्ट की जो तो दैट पे आवाज़ सुनी गई आम आदमी की, अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है। बट जैसे इश्किरण भंडारी भी कहते हैं कि इसको मत समझना कि अब आगे नहीं करना है, अभी आगे भी हम थोड़ा सा जहाँ भी हो सकता है तो प्रेशर बना के रखना ही है कि मतलब इट हैज़ टू गो इन टू द राइट डायरेक्शन। तो अभी 7th को एक और प्रोटेस्ट है। पहले प्रोटेस्ट भी हमने किया था जब कैंडल जलाई थी, मैं भी इन्वॉल्व था, तो मैं फिर उसकी अलग वीडियो में बात करूँगा कि कैसे करना है। इश्किरण भंडारी बताएंगे, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन होगी अपने चैनल पे वीडियो बनाऊँगा कि मैं अगर 2-4 लोगों को भी कन्विंस कर पाऊँ कि टू शो द सपोर्ट फॉर दिस कॉज। सो फॉर इवन इफ नॉट फॉर सुशांत, यू कैन डू इट फॉर द ह्यूमैनिटी और द कंट्री, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिकॉज ऑफ मी, वट एवर इज द रीज़न। सो मोर एंड मोर सपोर्ट विल ऑलवेज पुट प्रेशर। तो पता ही है कि कम लोग बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती नहीं है, आवाज़ आगे तक नहीं जाती है। ज़्यादा लोग बोलते हैं तो आवाज़ ऊंची जाती है, आगे तक जाती है और सुनी भी जाती है। तो वही सिर्फ पर्पज़ है इसके पूरे आइडिया का, कि एक बार कि आम आदमी को भी अपनी अगर कोई इंजस्टिस हो रहा है तो बात को उठाना चाहिए और आगे तक लेके जाना चाहिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन, यू हैव सीन माई वीडियो,
और जो भी मतलब आपने एटलीस्ट की आपके कमेंट्स बहुत मतलब आई वुड से कुछ लोग नेगेटिव थे बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर पॉजिटिव दैट यू नो बीइंग experiencing I'm at least I'm showing my concern. So you know though I'm a small player, I cannot do much, but at least if I can convince few people. तो यही मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव था और जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता तो मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट रखूँगा. हालांकि बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है ये कि अब CBI इंक्वायरी होगी एटलीस्ट, कि अब फेयर प्ले तो होगा, एटलीस्ट फेयर जजमेंट तो होगा. वट एवर इज़ यू नो रीज़न क्या है वो मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ. यूट्यूबर्स कर रहे हैं लेकिन लेट द यू नो अथॉरिटीज़ डू देयर जॉब, बट एटलीस्ट डू इट इन अ फेयर वे. दैट वाज द होल आइडिया. यू कैन नॉट जस्ट यू नो इग्नोर द एविडेंसेस, यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट्स. तो वो चीज़ अब थोड़ी मुश्किल होगी. और यू नो CBI भी थोड़ा काम, जितना प्रेशर है हम लोगों का, तो वो भी एक तरह का केस को सीरियसली लेंगे. काम तो सीरियसली करते हैं पर एटलीस्ट है कि उसको एक अटेंशन मिलेगी. अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि यार इसको हाई प्रोफाइल केस, तो उसको उसी यू नो सीरियसनेस से हैंडल करना है जिस सीरियसनेस से हम लोग इन्वॉल्व हैं. तो थैंक यू गाइस वंस अगेन. आई विल कीप टॉकिंग अबाउट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट टू गिव आवर सपोर्ट.